ओके, तो मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सब आ गए सेशन में। ओके, चलिए ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले ना मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपको मेरे इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि नहीं। तो मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि पहाड़ चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है। चैट बॉक्स पे सब एक्टिव हो जाए। हाँ, हिम्मत। नेक्स्ट। हम्म। ओके, तो हिम्मत, ताकत और ग्रेस, नो फियर। ओके, चलिए ठीक है। तो मुझे पता था इस तरह के कोई जवाब आएंगे, बट मैं क्लियर कर देती हूँ। अब पहाड़ चढ़ने से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहाड़ होना इंपॉर्टेंट है। अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो चढ़ाई किस पे करोगे। ओके। तो फॉर एग्जांपल एक एनवेलप के लिए भी ना हमें उसमें एड्रेस मालूम होना चाहिए। अगर एनवेलप पर कोई पता ही नहीं लिखा होगा तो हम कभी भी पहुंच नहीं सकते किसी को एनवेलप पहुंचाने के लिए। ठीक इसी तरह विदाउट प्रॉपर ईमेल हम किसी को मेल भी नहीं भेज सकते, मेल बाउंस हो सकता है इस तरह। ठीक है। अब पानी का जहाज जिसमें डायरेक्शन, मतलब के डायरेक्शन मीटर लगा हुआ होता है, उस शिप को जिस डायरेक्शन में जाना है अगर वो डायरेक्शन मीटर उसमें से निकाल लिया जाए तो वो शिप कहाँ जाएगी? वो सिर्फ समंदर में गोल गोल घूमती रहेगी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। इसी तरह हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है। ठीक है, अगर हमारी जिंदगी का कोई गोल सेट नहीं है तो हमें पता ही नहीं कि हमने कहाँ पर पहुंचना है, आखिर हमें अचीव क्या करना है। हम बस उसी चीज में मेहनत करते रहेंगे, बट कुछ अचीव ही नहीं, क्योंकि हमारा गोल ही सेट नहीं है। ओके। अब यहाँ पर ना इंसान करता क्या है कि इंसान के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, उसके ड्रीम्स भी हैं, उसने करना है, उसने मेहनत भी करनी है। ठीक है। बट हमारी लाइफ में ना एक चीज की कमी है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और वो क्या कि हम गोल नहीं सेट कर रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो यही है कि हाउ टू सेट अ गोल। ठीक है। आज इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा कि हम अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हैं। और हर बार इस तरह होता है कि हम सुनते हर जगह पर रहेंगे गोल सेट करना है, गोल सेटिंग इस तरह के। हर कब से कभी यूट्यूब चला रहे होंगे या फिर कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे तो उसमें हम अक्सर ये सुनते हैं कि गोल अगर सेट करेंगे तो जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, बट हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ओके। तो अ, आज हम कुछ नोटिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो आपको बताने वाली हूँ हाउ टू राइट स्मार्ट गोल्स। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म मीन्स स्पेसिफिक, मेजरमेंट, अचीवेबल, रेवेलेंट और टाइम बाउंड। सबसे पहले हम बात करेंगे एस फॉर स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक क्या है कि इंसान को अपनी जिंदगी में ना स्पेसिफिक बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमने करना क्या है, एक्चुअली हम चाहते क्या है अपनी जिंदगी से। ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ पता ही नहीं कि पहुंचना कहाँ है। हम बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बट कोई क्लियरिटी नहीं है कि एक्चुअली हमें क्या करना है। ठीक है, तो क्लियरिटी इज अ पावर। अगर हमारा गोल क्लियर है ना तो इंसान कुछ भी करना चाहे ना वो कर सकता है। अगर क्लियरिटी नहीं है तो जहां पर है आज वहीं रहेंगे। और अगर गोल क्लियर हो जाए ना तो तितलियों के पीछा करने से बचेंगे और सोना खोदने में जुट जाएंगे। ये कभी आपने तजुर्बा किया होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए, आपका ड्रीम है बीएमडब्ल्यू कार चलाना, उसको बाय करना। ठीक है। तो इसको नोटिस किया होगा कि अगर हम जो सोचते हैं ना वो हमारे आसपास होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? कभी हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा कि लाइक हमने कुछ सोचा और वो ऐसा मतलब होने लग जाता है? एक्चुअली हमारे साथ ऐसा होता ही है कि आज सुबह क्या सोचा है पूरा दिन वही सोच रहे हैं, और सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रॉल कर रहे होंगे, वही वही चीज बार बार चल रही होगी। लाइक अगर मेरी बात करूँ ना तो जब मेरी लाइफ में फॉरएवर आया था, मैंने जब ट्रेनिंग वगैरह ली थी,
तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे फॉरएवर ही फॉरएवर, फॉरएवर ही फॉरएवर यही चल रहा था बस। आपके साथ हमेशा उल्टा ही हुआ है। ओके। तो यही होता है, मेरे साथ तो हुआ था, क्योंकि जब मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम फॉरएवर आया था, तो मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था। और इवन सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, मेरे पूरे सोशल मीडिया में ही यही घूम रहा था। यही होता है अक्सर, अगर हम मोटिवेट होना चाह रहे हो तो हमारे मतलब कि सोशल मीडिया में मोटिवेशन ही चल रही होती है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ, इतना था स्पेसिफिक के हवाले से। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं एम की। एम मीन्स मेजरेबल। इफ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट ग्रो। कितने लोगों ने आपको मतलब कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट, आपके पास नंबर होना चाहिए, मतलब जो आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका नंबर होना चाहिए। अगर किसी ऐप का बिजनेस कर रहे हो, तो कितने लोगों ने आपके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, वो नंबर होना चाहिए। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? हम्म। ओके। तो कहाँ पे थी? कितने लोगों ने आपका ऐप डाउनलोड किया है, आपके पास का नंबर होना चाहिए। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में कितने आपके बिगिनर्स चल रहे हैं, ठीक है, या कितनों को आपने 2cc प्लान दिया है, उसका नंबर होना चाहिए, उसको लिखा हुआ होना चाहिए। स्कूल में ऐसा होता होगा ना कि आपको नंबर मिलते होंगे किसी भी चीज के, अगर आपने टेस्ट दिया है, एग्जाम दिया है, तो मार्क्स में आपको नंबर वगैरह मिलते हैं। ठीक है, उससे हमें अंदाजा होता है कि हम किस सब्जेक्ट में वीक हैं, कहाँ हमें वीक है और हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। तो इसी तरह ही जो है ना, हम अपने जो बिगनर्स बना रहे हैं, जो अपने 2cc प्लान लोगों को दे रहे हैं, उससे हमें ये अंदाजा होता है कि हम अपने फॉलोअप में या अपने क्लोजिंग में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, जिसको हमें इम्प्रूव करना, ताकि हमारे बिगनर्स की जो नंबर इतना है ना, इसको हम बढ़ा सकें। तो इसी तरह होता है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी मतलब तादाद मालूम हो चाहिए कि हम कितनी तादाद में वो कर रहे हैं। और अगर हमारी अब तादाद कम है, तो हमें कैसे इंप्रूव करना है जिससे हमारी तादाद भी बढ़ सके और हमारी क्वालिटी भी बढ़ सके। अब नेक्स्ट बात करूंगी ए की, मीन्स अचीवेबल। गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। अब इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। लाइक कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसी को मतलब बोलना, मैं तो चांद पे प्लॉट खरीद लूंगी, या मैं तो बस अपनी जिंदगी में चाहती हूँ कि मेरी ना जिंदगी बहुत बड़ी हो जाए, मैं कभी मरना नहीं चाहती। तो गोल्स जो है ना, वो रियलिस्टिक और सीरियस होने चाहिए। अगर आप किसी को बोल रहे हो ना कि मैंने ये घर खरीदना है, तो लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होगा, उसको वो करके दिखाना ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब आपने उसको अपना गोल तो बताया है, और कल को आपको आपको वही भी इंसान चिढ़ाने के लिए बोलेगा कि और बताओ, घर खरीदा कि नहीं खरीदा, और बताओ, तुमने तो वादा किया मैं इस दिन को ये चीज करूंगा, तुमने किया तो नहीं है उसको अभी तक। तो अपने गोल को ना अचीवेबल बनाओ। अगर किसी को बोला है ना, अगर इंडोरा पीट ही दिया है, तो अब उसको वो करके दिखाओ। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया सो बोल दिया, बड़ी बड़ी बातें कर ली तो कर ली। हम्म। तो ये बड़े बड़े डायलॉग से कुछ नहीं होता। अब बात करूंगी मैं आर की, मीन्स रेवेलेंट, रेलिवेंट, सॉरी, रेलिवेंट। मान लीजिए आप एक रेस दौड़ना चाहते हो। अ, ठीक है, आपका मतलब एक गोल है कि मुझे इस रेस को जीतना है, मुझे इसको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्यों वो रेस आपने दौड़नी क्यों है? कोई बता सकता है क्यों? बताएं, वो रेस दौड़ना क्यों चाहता है? लाइक आप अगर आपका कोई गोल है कि मुझे ये करना है, तो आपको पता है वो आपके उस गोल का मकसद क्या है एक्चुअली में। लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी ये डायरेक्ट लगाऊं, तो अपनी डायरेक्ट लगा क्यों रहे हो? हम्म। अब अचीव क्या करना है इसमें? डायरेक्ट को अचीव कर रहे हो या लेवल को अचीव कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उस डायरेक्ट में अपनी टीम को बिल्ड करना चाह रहे हो, आपका स्पेसिफिक चीज ये है, या फिर ये है कि आपने उस लेवल को अचीव करना है जो आपने सोच के रखा है?
हम्म। ओके। तो फर्स्ट, अब जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान चाहता है कि वो रेस दौड़े, उस रेस में जीते, क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं ये रेस दौड़ूंगा तो इसमें मेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो इट मीन्स उसके लिए वो रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कि अगर हम तो डायरेक्ट लगा रहे हैं ना, तो हमारे लिए वो डायरेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? वो लेवल इंपॉर्टेंट है जिससे हम डायरेक्ट लगाए जा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जितनी डायरेक्ट हम लगा रहे हैं उससे हमारा ये लेवल अचीव हो सकता है। तो आप जो है ना, उसको करने में और मेहनत करते हो, और ज्यादा जो है ना डिसिप्लिन लेके आते हो, कि अगर मैं ये इतने टाइम में कर लेता हूँ तो मैं अपना लेवल अचीव कर सकता हूँ। हम्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करूंगी, वो है टाइम। ठीक है। अ गोल विदाउट अ डेट इट जस्ट अ ड्रीम। अब सिंपली इसकी एग्जांपल ये ले लें कि अगर एक 10th क्लास का बच्चा है, उसके पेरेंट्स से ये पूछा जाए कि आपके बच्चे ने 10th कब तक पास कर लेनी है, मीन्स कितना टाइम लगेगा इसको, तो ऑफकोर्स ऐसी बात है, 1 ही साल लगेगा उसको अपनी 10th क्लास पास करने में। तो उसको एक पता है ना कि उसकी टाइम बाउंड्रीज क्या है, उसको इतने टाइम में अपना मैट्रिक पास करना है। लेकिन इसी तरह अगर हम अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपने अगर गोल्स की टाइमिंग सेट नहीं करते ना, मीन्स अगर मैंने एक टारगेट सोचा है कि मैंने 2cc करना है, ठीक है, अब 2cc करना है, कब करना है? हाँ, मेरा तो कोई टाइम ही नहीं है, कोई डेट ही मैंने मेंशन नहीं की है। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ये मेरे घर वालों ने ना मुझे सही से सेशन नहीं करने देना। ओके। तो मैं बात करी थी टाइम की। अब लाइक मैंने अगर अपना एक सोचा हुआ टारगेट कि मुझे जो है ना 4cc या 2cc करना है, बट अगर मेरा टाइम ही नहीं सेट है कि मुझे किस टाइम तक करना है, कितने दिन में करना है, तो ये मैं 2cc अगर कुछ दिनों में कर सकती थी ना, इसको करने में मुझे कुछ महीने ही लग जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर ये सोचती हूँ कि मैंने 4cc अपने इन 2 दिनों में करना ही करना है कैसे भी करके, तो फिर वो करने में मैं जी जान लगा दूंगी कि मैंने भाई टाइम सेट किया, अपने आप को चैलेंज किया है। ठीक है। अगर आपकी किसी भी टारगेट का, किसी भी गोल का टाइम सेट नहीं है ना, तो आप कभी भी उसको उस मतलब कि ना जल्दी नहीं कर सकते, आप बहुत स्लो हो जाते हो। अगर हम ये सोच लें कि चलो हम कभी ना कभी तो ग्रेजुएट कर ही लेंगे, तो ग्रेजुएट करने में हमें कितने साल लग जाएंगे फिर? मीन्स हम इस तरह स्लो हो जाते हैं, अगर हमें कोई टाइम लिमिट्स ना पता हो, हमें हमारे कोई टाइम बाउंड्रीज ना हो तो। इसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। आप सबको क्लियर हुआ? ये मैम जस्ट आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। अगर मैंने एक टारगेट सोचा है ना लाइक 6cc का, तो मुझे पता ही नहीं कि मैंने 6cc कब करना है, क्योंकि मुझे मैंने अपनी किसी किताब में ये लिखा हुआ ही नहीं होता है कि मुझे इस टाइम तक करना है। तो यहाँ ये हमारी गलतियां होती हैं, जहां से जो है ना हम फेल हो रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आता। अगर हमारे गोल सेट हो ना, तो रिजल्ट भी आएगा। अगर हम ये लिख लेते हैं कि ये इतना, ये मैंने करना है, इस टाइम तक करना है, और ये मैं कर सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स कर सकता है इंसान। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। आप सबको क्लियर हो चुका है सब कुछ? कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मैं सबसे अच्छा आइडिया बताऊं ना, तो अगर हम अपने गोल्स लिख लेते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि दिमाग में बात सोचते हैं वो तो ठीक है, बट अगर लिख लेते हैं ना, तो जब भी अपनी डायरी ओपन कर रहे हैं, या अगर कमरे में अगर हम लोगों ने लिख के उसको पेस्ट किया है, तो इससे मैं ये होता है कि चलो हम लोगों ने लिखा है तो अब ये हमने करना है। और अगर लिखा हुआ नहीं होता ना, तो हमारे दिमाग से वो आउट हो जाता है कि एक्चुअली में हमें क्या करना है। क्योंकि देखो ड्रीम्स तो बहुत ज्यादा है,
ड्रीम्स हमारे इतने ज्यादा कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, हज करना है, उम्रा करना है। लेकिन अभी फिलहाल हमारा ड्रीम कौन सा पूरा हो सकता है उसके हवाले से अगर हम लिख लें, तो अगर हमारा एक ड्रीम पूरा हो जाता है ना, तो फिर हमें वो, मतलब वो होता है कि चलो ये हो गया, तो अब ये वाला भी ड्रीम पूरा हो सकता है। मैम मैं हाइप पे सेशन लगाऊं? मैं यहाँ वो बोलने में इतनी वो हो रही हूँ, पता नहीं मैंने बोला कैसे। अच्छा, मुझे जरा रिव्यूज थोड़े से दे दें कि मैंने आप लोग को जो भी बताया वो आपको सबको समझ में आया है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, लाइक ये मैंने कंप्लीट तो किया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है आपके किसी को भी? ओके। तो यही बस हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है कि हम जो सोच लेते हैं ना वो हमारे दिमाग में रह जाता है। ठीक है, बट करना कब है, कैसे करना है, ये हम नहीं सोचते। तो अगर हम अपने गोल सेट कर लेना, तो हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, और ये मुझे भी सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम्म। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू सो मच मैम, मुझे तो लगा था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। लाइक जब सर अहमद ने मुझे कहा कि मुझे करना है, तो बिल्कुल वो हो गई थी। अब सोच समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूंगी, बट कर गई मैं। ओके। तो बस मेरा फिर सेशन इतना ही था, वो बड़ी जल्दी खत्म हो गया। लिखा तो मैंने 6 पेजों का था, लेकिन मैंने बोला बहुत ज्यादा एक कम में। थैंक यू। ओके, तो हमारे सेशन का लेसन यही था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेसफुल होना है, तो फर्स्ट अपने टारगेट्स को सेट करना है, अपने गोल्स को सेट करना है। जब तक हमारे गोल्स, हमारे टारगेट सेट नहीं होंगे, अगर हमारी टाइमिंग मेंशन नहीं की गई होगी, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ अभी है ना वहीं अगले साल, पिछले साल यहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो बस इतना ही था मेरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन अगर कभी हुआ तो इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट लेके आऊंगी, और अच्छा करूंगी। या आप लोगों की वजह से ना मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गई है, दिल कर रहा है मैं और बोलूं, बट समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। मैम मैं जो हाइप क्रिएट करती हूँ ना, मैं सिर्फ हाँ क्रिएट कर रही होती हूँ कि लाइक मैं स्टार्टिंग से ही जो है ना हाइप क्रिएट कर लेती हूँ। वन से जो है पर्सन के सामने, या तो सर हसान की देती हूँ या तो सर अहमद की देती हूँ। तो जो लास्ट तक पर्सन होता है ना, वो सर अहमद का टोटली फैन हो चुका होता है कि भाई सर अहमद हैं, भाई कोई चीज है। तो फिर वो जब 2cc की अप्रोच होती है ना, इसके बाद वो थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, भले ही इसने भी करना हो या ना करना हो, बट वो सर अहमद से बात करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है कि चलो सर अहमद से बात होगी। हम्म। और बाकी इस तरह मेरी हाइप कुछ इस तरह होती है कि मैं अगर पर्सन को टाइमिंग, मैंने बोला हुआ है कि मेरे अपने सीनियर को ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने जो है ना इस टाइम पे अवेलेबल होना है। पहले ही उनके साथ जो है ना बहुत से पर्सन चल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो मेरी सीनियर हैं, तो वो मुझसे ज्यादा बिजी होती हैं। ठीक। तो अगर आप टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो इस तरह मेरी सीनियर हो सकती है। ये अगर आप ना
नोटिस की जाती है, ठीक है, मैनेजमेंट नोटिस करती है। और आगे जो है ना, आपके टेस्ट में आपके मार्क्स में मसला हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स में मसला ना हो, आपको नंबर जो है ना वो कम ना मिले, तो आपने जो है ना आप टाइम पे अवेलेबल होना है। और अगर नहीं भी हो पाते हो, ठीक है, तो मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगी, बट आपने मुझे 1 या 2 घंटे पहले ही इन्फॉर्म करना है। ऐसा ना हो कि आप मुझे एंड टाइम पे इन्फॉर्म कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो इस तरह जो है ना मैं हाइप क्रिएट कर देती हूँ, तो वो पर्सन ना फिर टाइम पे अवेलेबल हो जाता है मेरे साथ। तो अब जो है ना मैं इस तरह बोलती हूँ तो पर्सन टाइम पे अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि जो मेरे सीनियर है वो दोबारा अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने फिर इस टाइम पे अवेलेबल रहना है तो रहना है। और जब उसको मैं ये कह देती हूँ कि आपके टेस्ट के मार्क्स में इस तरह का मसला हो सकता है, आपके नंबर्स कम आ सकते हैं, तो फिर आपको जो मोड्स दिए जाएंगे ना उसमें इतने अच्छे खास सोल्यूशंस आपको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे जो आप कर सको। तो अब उसको पता है कि भाई मुझे मोड और सोल्यूशन मिलेंगे, तो क्या पता उसमें कुछ सोल्यूशन ऐसा हो जो मैं अपनी वर्किंग के लिए मुझे काम है। तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर आपके परसेंटेज 80 to 90 होगी तो आपको बहुत ज्यादा सोल्यूशन दिए जाते हैं। आपको मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ना रिलैक्सेशन दी जाती है ये वो। तो उस पर जो पर्सन है थोड़ा सा वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे कैसे भी करके 90 मार्क्स तो अचीव करने हैं, 80 मार्क्स तो अचीव करने ही करने हैं। ओके। पहले मैं भी हाइप में थोड़ी सी, मुझे भी हाइप में प्रॉब्लम होती थी, बट अब नहीं होती। अब ये होता है ना कि अगर मुझे किसी के अप्रोच करवानी है, अगर मैं निदा से अप्रोच करवा रही हूँ, तो मैंने फिर डे वन से जो है ना मैं निदा के गुन गाने स्टार्ट कर देने। बट मैं तो करती हूँ, मेरी एक पर्सन जो है ना उन्होंने जब मेरी फर्स्ट टाइम अपलाइन से बात की तो वो मेरी जर्नी उनसे पूछ रही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैम जो मैम उरूज है ना वो आपकी बहुत बातें करती हैं, वो आपके बारे में बहुत 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 कुछ बताया है उन्होंने। थैंक यू सो मच। तो अगर हम जिससे अप्रोच करवाएं, अब तो जाहिर सी बात है फॉलोअप वगैरह तो हम खुद ही ले लेते हैं। तो अगर बात होती भी है ना, तो या तो टेस्ट के दौरान किसी सीनियर की बात हो रही थी, या तो अप्रोच के दौरान हो रही होती है। तो टेस्ट के दौरान भी जो है ना मैं हाइप क्रिएट कर देती हूँ कि मैम जो है ना वो वही टेस्ट लेंगी पूरा दिन, और वो पूरा दिन बिजी हैं। तो उन्होंने जो मुझे आपके लिए टाइम दिया, आपने उस टाइम पे अवेलेबल रहना है। तो जो मेरे पर्सन जो होते हैं ना वो टेस्ट के दौरान भी अवेलेबल हो जाते हैं। और अप्रोच के टाइम तो मैंने जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में ही जो अप्रोच करे उनके गुण गाए हुए होते हैं, तो वो एक्साइटेड भी होते हैं उनसे बात करने के लिए, फिर भले एंड में किसी से करें या ना करें। ओके, तो देन सेशन एंड करते हैं। मेरे घर वाले मेरे, अब वो मेरे गुण गा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं अगर सर अहमद से मैंने अप्रोच करा तो मैंने डे वन से सर अहमद के ही गुण गाने हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ पर अगर मैं उनको सेशन किसी का भी दिखा रही हूँ, तो मैं उनसे तो उनकी बात नहीं करवा सकती। चलो अगर ज्यादा ज्यादा करवा भी सकती हूँ तो सेकंड अप्रोच सर हसान से करवा सकती हूँ। और अगर हो जाता है पॉसिबल कि सेकंड अप्रोच सर हसान से हो रही है, देन फिर मैं सर हसान की भी हाइप क्रिएट करने लग जाती हूँ कि सर हसान इतने एज के हैं, उन्होंने हज किया है, ये वो, लाइक उनके भी गुनगाना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि पर्सन को लगे कि हाँ भाई ये इतने इन्होंने कितना अपनी लाइफ में अचीव किया है। अगर इनसे हमारी बात हो तो थोड़ा मोटिवेट फिर हो जाते हैं पर्सन। ओके, सो दैट्स इट। चलें देन, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड करते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि जरा फॉलोवर्स फॉलोवर्स तो बढ़ जाए मेरे। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज। अपना सब ख्याल रखिएगा।